और फिर आनंद से राजगद्दी संभालूंगी। बस माता जी, खान पान की क्षमा कीजिए और शीघ्र वन जाने की आज्ञा दीजिए। अरे ये क्या सुनाई दिया? अब राज के बदले राम की वन को तैयारी है, इसलिए अब यहाँ ठहरना पल पल भारी है। मिल गई आज्ञा मुझे अब वन गमन के वास्ते, छोड़ता हूँ इस नगर को निज परण के वास्ते। दी भरत को राजगद्दी आज से महाराज ने, वन गमन मुझको दिया अपने वचन के वास्ते। आखिर ऐसे क्या बात हुई पुत्र? मुझे विस्तार से तो बताओ। माताश्री, सुना है किसी समय पिताश्री ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। वही आज माता ने एक वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बस इतनी सी बात है। हे विधाता! माताश्री, पिताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरे और आपके लिए शिरोधार्य है, इसलिए अब वन को जाना ही अनिवार्य है। अच्छा ठीक है पुत्र, यदि महाराज ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैं कब रोकती हूँ। किसी का कोई दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को कोसती हूँ। अच्छा पुत्र, जाओ और अपने पिता के वचनों का पालन करो। आप भी प्रभु को किस बात की आज्ञा दे रहे हो? क्या बताऊं पुत्र, कैसे बताऊं? बात तो बहुत ही साधारण है। माताओं का दुखी होना तो व्यर्थ ही जान पड़ता है। पर फिर भी जरा मैं भी तो सुनो। सीते, किसी समय पिताश्री ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। वही आज उन्होंने एक वरदान में मेरे प्यारे भरत को राज तिलक और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको अब वन में जाना ही आवश्यक है। मुख से जो कहा उसको निभाना भी आवश्यक है। निसंदेह मुख से जो कहा उसका निभाना भी आवश्यक है, परंतु आपके साथ इस दासी का आना भी तो आवश्यक है। सीते, तू व्यर्थ हट करती हो। होता है उसी प्रकार एक पति के बिना स्त्री का जीवन बहुत ही दुखी और मलिन होता है। सच मानिए, अगर मैं आपके चरणों से दूर हो जाऊंगी। मुझे भी ऐसा ही विश्वास है। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा।
उपकार प्रभु, महा उपकार। अच्छा माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और वनों में पति सेवा करने की आज्ञा दीजिए। पुत्री, अवश्य जाओ। वन में जाकर अपने प्रतिबद्ध धर्म का अवश्य पालन करो। यह भी इस समय मुझे महान कलेश है, परंतु धर्म पालन के लिए मैं तुम्हें आनंद मन से विदा करती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, विधाता तुम्हें कुशल से रखे। भैया, मुझे आपके वन जाने का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले जाने की तैयारी है? नहीं लक्ष्मण, अब तो जानकी जी भी हमारे साथ आ रही हैं। और ये सेवक प्रभु? लक्ष्मण, तुम तो अभी बालक हो, वन का कठिन जीवन कैसे बिताओगे? मेरा कहा मानो, यहीं पर रहकर माता और पिता की सेवा में ही अपना कल्याण जानो। भैया, निश्चय ही आपके ये वचन बहुत हितकारी हैं, परंतु आपके बिना इस लक्ष्मण का अयोध्या में रहना बहुत भारी है। मैंने तो जगत में आपको ही माता, पिता और स्वामी और रक्षक जाना है। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद ढूंढना है। यदि तुम हो तो सब कुछ है, नहीं तो घर भी सुना है। प्यारे लक्ष्मण, क्या तुमने यह भी? जहाँ तुम हो मेरे भैया, वही मेरी अयोध्या है। हट ना करो लक्ष्मण, हट ना करो। महाराज, यदि मैं जानता कि आपका वियोग कदाचित सहन कर सकता तो ऐसा हट ना करता और आपके इन आज्ञा के विरुद्ध पग ना धरता। मैं आपके वचनों पर प्राण तक देने को तैयार हूँ, परंतु इस बात को ना मानने से लाचार हूँ। गए जब आप ही बन को तो सुख का कौन साधन है? तुम्हारे बिन मेरे प्रभु ना मंगल है ना जीवन है। प्यारे लक्ष्मण, ये तो मैं जानता हूँ कि इस संसार में तुम्हारी भक्ति सबसे ज्यादा मेरे ही ऊपर है, परंतु भाई, तुमने यह भी विचारा है कि भैया भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये सारा संसार दुख का भंडार है। यहाँ कैसा प्रेम और किसका दुलार है। यहाँ सब स्वार्थ के साथी हैं, मेरे तो केवल आप ही नाती हैं। याद रखिए, मुझको छोड़कर यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा और प्राण वन को जाएंगे। राम लेगा, इसलिए अधिक विलंब करने में क्या चतुराई है? बस साथ ले जाने में ही भलाई है। माता, यदि आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार्य है। माता जी, लक्ष्मण आपके चरणों में सिर झुकाता है और भैया के साथ वन जाने की आज्ञा चाहता है। तुम्हें इसके लिए आज्ञा क्यों चाहिए पुत्र? तुम्हारे लिए तो जहाँ राम जानकी है वही तुम्हारी अयोध्या है। तुम्हारे लिए आज से राम जानकी ही तुम्हारे माता पिता हैं। जाओ, अवश्य जाओ, राम जानकी की सेवा में मन लगाओ। मेरे हृदय के साथ रहेंगे। पुत्र राम,
माता, जाते समय मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। और जरा इधर आओ और मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। जी माता। सुनो पुत्र, जरा इधर लगाकर कान। सीता लक्ष्मण के मेरे वन में रखना ध्यान। माता जी, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके वचनों का पालन अवश्य करूंगा। भगवान तू कितना प्रबल है, तेरा प्रभाव कितना निश्चल है। तेरा विचार आते ही मन में हलचल मच जाती है, मन में अशांति और भाषा में भागम पड़ जाती है। योगी को संसार में भला कब चैन आता है। विरह की आग में जलकर वो परलोक चला जाता। पिताजी, अब हमारा प्रणाम लीजिए और हमें वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ये किस बात का फल है, ये किस अन्याय का दंड है। क्या तुमने मेरे भाग में केवल तड़प तड़प कर जहां देना ही लिखा था? पिताश्री, आप तो ज्ञानी, धर्म नीति में भी सुजाने हैं, फिर इस प्रकार विलाप करने से क्या लाभ? फूट फूट कर रोने से क्या मिलेगा? हे पिताश्री, संताप को दूर कीजिए और हमें वन जाने के लिए उपयोगी शिक्षा दीजिए। पिताश्री। पुत्र राम, माता, तुम्हारे तन पे ये राजकीय वस्त्र शोभा नहीं देते राम। मंत्री जी, वस्त्र आइए। जो हे लो पुत्र, इन वस्त्रों को धारण करो और वनगमन की तैयारी करो पुत्र। लाइए माता जी। हमको मिले उपहार भक्तों के, ये सुंदर वस्त्र हैं योगी जनों के और संतों के। धन्यवाद माते। ये सीता और लक्ष्मण तुम्हारे साथ क्यों आए? क्या इनकी भी वनगमन की तैयारी है? हाँ पिताश्री, मैंने तो इन्हें बहुत समझाया, परंतु ये नहीं माने। अंत में माताओं की आज्ञा से इन्हें साथ लाना ही पड़ा। पिताश्री, तुम इनको भी साथ लिए जाते हो। अब इस विपद काल में मुझे किनके भरोसे छोड़ जाते हो? पिताश्री, जो हृदय की इच्छा होगी विपद काल में कौन सुनेगा? मेरे आंखों में चारों तरफ निराशा ही निराशा होगी। हे पिताश्री, अपने मन को शांत कीजिए। कि एक दिन तू ऐसा आघात करेगी और पूरे शहर पूरा संसार उस पर राहत करेगी।
पिताश्री, अब अधिक विलंब न कीजिए और हमें शीघ्र वन जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। सुबह जी, कृपया इन तीनों को ले जाइए और वन घुमाकर गंगा स्नान कराकर वापस ले आइए। जो आज्ञा महाराज। सजीवन साज समाज सबू वनिता बंधु समी बंधु ओ मेरा इनका परिवार है, तुझे रात का वियोग तुझे से अपना ही के मंगाता हूँ। तू अन्याय किया, क्षमा कर देना। ये क्या कहने लगे प्राणनाथ? ऐसा कहकर मुझे पाप की भागी ना बना। निराशा में डूबे हुए प्राणों को अधिक कष्ट ना पहुंचा। बाजार और घर बार सब सुने ही सुने हैं, अटारी मोहल्ले और दरबार सब सुने ही सुने हैं। अकेले ही आ गए, मेरी फुलवारी को साथ नहीं लाए, मेरे हाथों के जोड़े उनको भी साथ नहीं लाए। महाराज, आप तो विद्वान, अंतिम आशा भी टूट गई और मैं कदापि न जीऊंगा। हानि लाभ, संयोग और वियोग सब कर्मों के अनुसार होता है। ज्ञानी मानव सबको एक समान जानता है और घोर ज्ञानी रोता है। तो ये बताइए, मेरे गंगा नदी पार किए और वन को चले गए। सुमंत जी, क्या उन्होंने जाते समय कुछ नहीं कहा? महारानी, और भी कहा हो तो बताइए। हाँ, उन्होंने यह भी कहा था कि बताओ से मेरा प्रणाम करना। उन्होंने यानी मैं तो याद नहीं किया। क्या था? उन्होंने उनके नाम यह संदेश भी दिया था कि वे आनंद से राज करें और मेरी ओर की चिंता न करें। दीन और अनाथ की सहायता को ही अपना कर्तव्य माने और प्रजा के कल्याण को ही अपना कल्याण जाने। और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? लक्ष्मण को कुछ क्रोध था। उन्होंने कहा कि इस राज्य में न्याय नहीं, वहाँ लौटकर कदापि न आएंगे। राम के अनुराग में ही अपना जीवन बिताएंगे। मुझे है प्रेम रघुवर से, ये संसार मिथ्या है। ना मुझे दुख की इच्छा है, ना मुझे सुख की इच्छा है, ना मुझे राज की इच्छा है। लक्ष्मण ने ठीक ही कहा। मैं सत्य पापी हूँ,
का तो वृतांत बताइए। वे राम के चरणों में बहुत सुखी थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा पतिव्रत धर्म मेरे साथ है, इसलिए अयोध्या लौट कर आना वो संभव की बात है। महाराज, महाराज धैर्य रखिए, धोनी बलवान है, विधाता की गति महान है, धैर्य रखिए। माता पिता ने श्राप दिया कि दशरथ एक दिन तू भी अपने पुत्र की विरासत तड़प तड़प कर जान देगा। क्षमा करना, लक्ष्मण क्षमा करना, जनक दुलारी सीता क्षमा करना। राम राम कही राम, तनु बरि हरि रघुबर राम गया देवियों, धैर्य धरो, अपनी चिंता ना करो। रोने से क्या लाभ मिलता है? इस समय तो शांति से ही काम चलता है। अब जितना शीघ्र हो सके भरत को कैकेयपुर से वापस बुलाना चाहिए और महाराज के मृतक शरीर को सुरक्षित रखवाना चाहिए। महाराज, अब ये उपाय आप ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी राजदूत को भेजकर भरत को कैकेयपुर से वापस बुलवाता हूँ और एक भरत पात्र में तेल भरकर महाराज के मृतक शरीर को उसमें सुरक्षित रखवाता हूँ। द्वारपाल, जल्दी जाकर राजदूत को मेरी आज्ञा सुनाओ कि भरत को तुरंत जाकर कैकेयपुर से वापस लेकर आए। जैसी आज्ञा महाराज। अद्भुत अद्भुत चित्रकूट का दृश्य, प्रकृति ने इसे कितना सुंदर बनाया है। मंदाकिनी नदी की ये किल्लोल करती हुई लहरें और पुष्पों से लदे ये हरे भरे वृक्ष इस सुंदर वन को और भी मनोरम बना रहे हैं। प्रिय, ऐसा सुंदर दृश्य देखकर भी तुम्हारा मन क्यों कुमलाया है? स्वामी, क्या बताऊं, आज दोपहर मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। तब से मेरा मन बहुत भयभीत हो रहा है। स्वप्न? ऐसा कौन सा स्वप्न है प्रिय? स्वामी, जब भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है, जाने क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है। आखिर प्रिय कुछ बताओ भी।
प्राणनाथ, मैंने स्वप्न में देखा कि हमारे सर से पिता की छत्र छाया हट गई है। सीते, फिर तो यह स्वप्न अपना फल अवश्य दिखाएगा। भैया, आप कुटिया में जाकर विश्राम कीजिए। मैं कुटिया की निगरानी करता हूँ। जंगल के जीव इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? हाँ हाँ लक्ष्मण, जरा देखना इन पर क्या विपत्ति आई है। जी भैया। सावधान हो जाइए, रघुवंश का झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत सहस्त्रों योद्धाओं के साथ इसी ओर चला आ रहा है। लक्ष्मण, यदि भरत आ रहा है तो इसमें भय की कौन सी बात है? वह भी तो हमारा ही भाई है। नहीं भैया, भरत अब हमारा भाई नहीं हो सकता। इसलिए पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्रों से उठकर आसमान से जाके टकराए, यदि शिव भी आए सहायता को तो शिव जी की ही साक्षी है, मैं आज उसे ना छोड़ूंगा जो प्रभु आपका बैरी है। भूलते हो लक्ष्मण, राम भैया प्रण तो दे चुके, क्या अब प्राण देने की भी तैयारी है? लक्ष्मण, ना प्राण गए हैं और ना प्राण ही जाएगा। भैया, आप सब कुछ जानकर भी अनजान ना बनिए। लक्ष्मण, वीर पुरुष ऐसी बातें नहीं करते। मेरे विचार में उसकी कोई बुरी इच्छा नहीं है। नहीं भैया, अब उससे और उसकी माता से मानवता की आशा कदापि नहीं की जा सकती। लक्ष्मण, उसे आने तो दो, और हाँ, माता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो। भैया, आप अंदर जाकर विश्राम करिए और मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। यदि वह काल है तो काल से विकराल लक्ष्मण है, यदि वह भरत अचल पर्वत है तो भूचाल लक्ष्मण है। जोश में ना आओ लक्ष्मण, जोश में ना आओ। यदि तुम्हारे विचार अनुसार भरत शत्रु बनकर आएगा तो यह उसके भय से ही प्रकट हो जाएगा। भैया, क्या आप तब समझोगे जब वह भरत हमारे सिर पर चढ़कर बैठ जाएगा? ये कैसी विषम बातें करते हो? जिस प्रकार चंद्रमा अमृत का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मेरा भरत प्रेम का त्याग नहीं कर सकता। सूर्य पूर्व में भी अस्त हो सकता है और ये गंगा उत्तर में भी बह सकती है, परंतु मेरे भरत के हृदय में कभी कपट नहीं आ सकता। विधि हरिहर पद पार, कबहु की काज ठीक रही। भैया, भैया राम, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। भक्त के अपराध को भगवान ना मेरे देखना, अपनी तरह ही देखना और गुण ना मेरे देखना। उठो भैया भरत, उठो। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? भैया, कैसे उठूं? भरत नहीं है अब छाती लगाने के लोग, रहा नहीं मैं अब मुंह सिखाने के लोग। प्यारे भरत, व्यर्थ पश्चाताप को छोड़ो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? प्रभु, क्षमा कीजिए, इस संकट का मूल कारक तो मैं हूं। मुझे अपनी यात्रा की अग्नि में जला दीजिए। भैया भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब तो मेरे ही कर्मों का फल है। दोष का भागी नहीं हूँ जानता मैं भरत को,
फल कर्मों का मिला है, दोष नहीं है भरत को। प्रभु क्षमा कीजिए, इस संकट का मूल कारण तो मैं ही हूँ। कृपया मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करें। उठो भैया उठो, अपने यहाँ आने की मंशा तो कहो। नाथ प्रभु, मैंने बड़ा अपराध किया है। जब तक मुझको ना होगा दर्शन नवद में आपका, तब तक ना चरण छोड़ूंगा कभी भगवान में आपका। भैया उठो, यह तो बताओ कि तुम अकेले ही आए हो या कोई और भी आया है? प्रभु, यह नहीं, माता और आपकी प्रजा को भी साथ लाया है। और पिताश्री, क्या पिताश्री नहीं आए? भैया, वे आपके वियोग में हमें छोड़कर देवलोक को गमन करते। क्या? हे विधाता! हे विधाता! ये क्या अन्याय कर दिया? जो इस लाख को अपने पिता के अंतिम दर्शन से ना हो सके। धैर्य रखिए स्वामी। भरत जी, माताएं और अन्य लोग कहाँ हैं? भैया, वे लोग पूरी लोग पर उधर हैं। चलो भैया चलो, पहले माताओं के दर्शन करें। चलिए भैया। आओ मित्रों, आसन ग्रहण करो। माता जी, आपके चिंतित होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, इसमें विधाता को दोष देना उचित नहीं है। मुझे क्षमा करो राम, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे माफ कर दो। नहीं माता, कृपा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। यह तो सारा संसार जानता है कि राम को सबसे अधिक स्नेह अपनी माता कैकेयी से ही है। यह सब कर्मों का ही दोष है। एक तरफ तुम वन को पधारे और दूसरी तरफ तुम्हारे पिता परलोक से धारे। माता जी, हम तो इतने अभागे हैं कि हमें अपने पिताश्री के अंतिम दर्शन भी ना हो सके। पिताश्री, आप भी हमें छोड़कर चले गए। राम, धैर्य धारण करो पुत्र। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे शौक है कि मैंने व्यर्थ में ही जन्म लिया है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर जो मैंने अपने पिता के अंतिम संस्कार भी ना कर सका।
भरत जी बहुत धन्य हैं। इन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार अपने हाथों से किए हैं। पुत्र, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। शीघ्र ही जल मंगाओ और अपने पिता को जलांजलि दो। गुरुदेव, अपनी कृपा से राम को इस संसार में रहने योग्य बनाइए। गुरुदेव, पुत्र, शीघ्र जल मंगाओ और जो कुछ अर्पण करना हो अर्पण कराओ, जिससे तुम्हारे पिता के आत्मा को शांति मिल सके। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रिय, जाओ और कुटिया से पवित्र फल और जल ले आओ। अभी लाती हूँ स्वामी। ओम देवताभ्य पितृपक्षे वायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वाहाय पितृदेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय नमः। गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। क्या कहना चाहते हो? प्रभु, अब ये वन गमन का प्रण छोड़िए और अयोध्या वापस चल के प्रजा का कल्याण कीजिए। भैया भरत, परंतु राम का कल्याण तो पिताजी के प्रण का पालन करने में है। प्रण पालने में कल्याण नहीं बल्कि सर्वनाश है। परंतु राम को तो 14 वर्षों का वनवास है। क्या आप कदापि अयोध्या वापस न जाएंगे? नहीं भैया, माता के वाक्यों के अभागी ना तो हम स्वयं बनेंगे और ना किसी को बनने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता भैया। क्यों प्रिय भरत? क्योंकि इस राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं। अवध में चलकर प्रजा का कल्याण कीजिए। राज इसको ही मिलेगा, राज इसका अधिकार है। पालो किंचित मुकुट में तो मुझे धिक्कार है। भैया भरत, परंतु पिताश्री ने तो तुम्हें ही राज्य का अधिकारी बनाया है। भैया, इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं। माता ने उनसे अन्याय कराया है। भैया भरत, इसमें माता को क्यों दोष देते हो? यह सब तो मेरे ही कर्मों का फल है, किसी का कोई दोष नहीं। भैया, यदि आप यही कहते हैं कि मुझे पिताजी ने साहसी इस राज्य का अधिकारी बनाया है, तो ये भरत आपसे प्रार्थना करता है और ये राज मुकुट आपके चरणों में भेंट करता है। कि मेरे अनुज मुझे सत्य से असत्य के मार्ग पर लेके जाएंगे। हमारी रघुवंशीयान को मिट्टी में मिलाने की बात कहेंगे। परंतु मैं कह देता हूँ कि 14 वर्षों से पूर्व अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। पिताजी के प्रण का पालन मैं अवश्य करूंगा। राम को कोई सत्य से किंचित हटा सकता नहीं। राज दिलों की कभी मुझको लुभा सकता नहीं।
परंतु भैया क्षत्रिय राजा का धर्म तो प्रजा का पालना है। प्यारे भरत, राम सन्यासी होते हुए भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। सत्य ही कर्तव्य अपना, सत्य ही उपदेश है, सत्य ही अंतःकरण और सत्य ही आदेश है। गुरुदेव, आप ही इन्हें समझाइए। हाँ हाँ, गुरुदेव की आज्ञा मुझे हर तरह से स्वीकार्य है। पुत्र भरत, राम अपने वचन से टलने वाले नहीं है। ये धर्म पे चट्टान की तरह अडिग रहने वाले हैं। पुत्र, इनकी आज्ञा का पालन करो और वापस अयोध्या लौट चलो। हाँ भैया हाँ, मेरा कहना मानो, पिताजी के प्रण का पालन करो, अयोध्या जाकर राजकाज में अपना मन लगाओ। प्रिय शत्रुघ्न, तुम भी अयोध्या जाओ और राजकाज में भैया भरत का हाथ बटाओ। भैया, मगर इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपनी जन पादुका प्रदान कीजिए। भैया, इतनी कृपा करना कि 14 वर्ष समाप्त होते ही हमें दर्शन मिला। याद रखिए, यदि आप इससे एक दिन भी अधिक लगा, यह आपके भरत की प्रतिज्ञा है कि अब इन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर बिठाकर नगर के बाहर कुटिया बनाकर ये आपका सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा और 14 वर्ष समाप्त होते ही आपके साथ अयोध्या में प्रवेश करेगा। और यदि आपने वापस आने में एक दिन का भी विलंब किया तो यह भागा भरत वही अपने प्राणों का त्याग कर देगा। लख नहीं भेट प्रणाम करी, अद्भुत यह पंचवटी का दृश्य, प्रकृति ने इसे कितना मनोरम बनाया है। सरोवर के मध्य खिले यह सुंदर कमल, पर्वतों की ये लंबी कतारें और अपनी मस्त चाल में झूमते ये वृक्ष इस सुंदर वन की शोभा को और भी द्विगुणित कर रहे हैं। पक्षी अपने मधुर कलरव से मेरे हृदय को लुभा रहे हैं। पंचवटी की इस प्राकृतिक शोभा को देखकर अब मन चाहता है कि यही कुछ समय ठहर जाए। हाँ जानकी, अद्भुत, आज हमारा इस पंचवटी वैकुंठ से भी सुंदर नजर आ रहा है। वो कौन सा ज्योति है जिसकी चमक से ये वैकुंठ और भी सुंदर पा रहे हैं। वो मदन क्या है? मेरा नाम राम, यह मेरी अर्धांगिनी सीता है और वह मेरा भाई लक्ष्मण है। देवी, तुम कौन? लंकापति महाराज रावण की बहन हो और मेरा पति का नाम आप स्वयं थोड़ी देर में जान जाएंगे। देवी, यहाँ कैसे आना हुआ? मान लो मैं गेंद, ये गेंद पृथ्वी का गोला है और मैं चंद्रमुखी हूँ जो इसके इर्द गिर्द घूमा करती हूँ। मुझे आज्ञा है प्राप्त
कहीं भी आने में जाने में लगी फिरती हूँ, रात दिन चक्कर जमाने में। अच्छा, बड़ा भ्रमणशील स्वभाव पाया है देवी। भ्रमणशील नहीं राम, मैं पति की तलाश में घूम रही हूँ। अच्छा देवी, क्या अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ? हो कैसा, मेरा जैसा गुणनिदान शोभा की खान वही नहीं मिलता। हाँ, तुम मुझको अंगीकार करो, मैं तुझे अंगीकार करूं। देवी, मुझ पर तो दया कीजिए। क्यों राम, क्या हुआ? देवी, हम क्षमा चाहते हैं। क्यों राम, राजकुमार होने का घमंड है, इसीलिए मुझे स्वीकारते हो? नहीं नहीं देवी, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर किस बात की? सिर्फ इसलिए कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। फिर क्या हुआ राम, तुम भी अपने पिता की तरह 2 नहीं तो 3 शादियां। मैंने तो एक पत्नी व्रत का धर्म लिया है और अब अंतिम श्वास तक जानकी ही मेरी अर्धांगिनी है। हाजी, चूल्हे में डालो इसको, करूला का पानी। नहीं देवी, यह आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। राम, क्यों मुझे मना कर रहे हो राम? हाँ, पहले इसे मैं मार डालती हूँ। देवी, इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? मेरा भाई लक्ष्मण, वह भी वन में अकेला है, उसके पास कोई स्त्री भी नहीं है, और तो और उसने एक पत्नी व्रत का धर्म भी नहीं लिया। आप उसके पास जाएं। हाजी, तुमने सुना तुम्हारे भ्राता ने क्या कहा? हाँ देवी, मैंने सब कुछ सुना है, परंतु मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ, और दास बनकर सुख पाने की इच्छा तो ऐसी है जैसी भिखारी बनकर मान पाने की। तो फिर आपकी तरफ से? हाँ हाँ देवी, हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल साफ मना है। राम, बहुत हो चुकी है मजाक मेरी, अब तो मान जाओ राम। देवी, आपने अपनी लज्जा बिल्कुल ही खो दी है। राम, मेरे से रुष्ट क्यों हो राम? कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। राम, मेरे से विवाह करने के लिए तुम मना कर रहे हो, क्योंकि ये साधारण स्त्री तुम्हारे साथ है, इसीलिए ना पहले मैं इसे ठिकाने लगाती हूँ। अरे मेरे गाने क्यों पढ़ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लक्ष्मण, ठहर दुष्टा, आज तुझे तेरी इस दुष्टता का पाप दे। मेरी मैया, मैं मर गई। अरे दुष्टों, इस अन्याय का मजाक उठाते हो। नाक कान भी
राम जी के बाद सरकारी नंबर आता है पोलाइटनेस में। एक बार जोरदार तालियां प्लीज सर के लिए। प्रशांत त्रिपाठी सर, प्रद्युम्न, बोलिए सियावर रामचंद्र की। ओके।